अच्छा, अभी तक स्क्रीनिंग नहीं हुई ना अभी तक नहीं, अभी शुरू होने वाली है। ओके, सो एक ही चीज़ है कि दीपक जी हमारे हमारे साथ में इतने साथ में हमारे काम हुए हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉबली एल्बम और वर्क दैट इज़ नॉट विथ हिम, एंड आज वो मुझे सपोर्ट करने के लिए, चीयर अप करने के लिए आए हैं। थैंक यू दीपक जी यहाँ आना ही आने के लिए। है, ऑलवेज ऑलवेज। प्लीज़ आइए। एंड ये हमारे मोमिन जी हैं, इन्होंने सारंगी बजाई है हमारे इतने प्यारे लफ्ज़ के एल्बम में। सो लेट्स आई जस्ट वांट कि थैंक्स टू हिम हम बहुत सारे म्यूजिशियन हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो एल्बम के पार्ट हैं, दे ऑल आर हियर सो सेलिब्रेट दिस स्पेशल डे ऑल टुगेदर। सो वी आर सो हैप्पी एंड ऑल्सो क्या बात है। yes, blessed that we are enjoying and experiencing this special day yes, all together. yes. Thank you, thank you. Thank you so much. तो मैं यही कह रही थी अभी कि इतना सारा काम हम लोगों ने साथ में किया है, और सूफी स्कोर के साथ में तो हमारा राइट फ्रॉम द फर्स्ट एल्बम वी स्टार्टेड, एंड टुडे दीपक जी इज हियर लॉन्ग जर्नी टू सपोर्ट अस। थैंक यू, यस आई थैंक यू हैव फॉर टू, कमिंग हियर। यस थैंक यस यू। यस, अरे मोस्ट thank you. वेलकम, इट प्लेजर इज ऑल माइन। मैं पहले तो उसको साइलेंट मोड पे करता हूँ। यस, तो थैंक यू। लफ्ज़ भीगे हैं, ये टाइटल ही अपने आप में मुकम्मल है, कंप्लीट है। और इस एल्बम में इसलिए नहीं कि मैं माइक पर हूँ या मुझे कुछ कहना है, कहने के लिए नहीं कह रहा मैं, बट वो कहते हैं ना कि चावल का एक दाना देखा जाता है। छोटा सा क्लिपिंग्स, थोड़ी सी मैंने छोटा प्रमोद देखा, उसी से पता चल जाता है कि सबसे पहले तो इस एल्बम में जो जुड़े हुए हैं लोग, अजय पांडे जी से शुरू करता हूँ मैं, जिनकी जो महारत है वो शब्दों को इस तरह पिरोते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि पहले शब्द आए थे कि पहले कंपोज किया था। और उस पे सोने पे सुहागा मेरा भाई पारस, जो खुद एक बहुत अच्छा सिर्फ म्यूजिशियन नहीं, हिंदुस्तान की नाक है ये, मैं इसको हमेशा कहता हूँ। इनके जैसा बांसुरी बहुत ही इस जनरेशन में तो खैर कोई भी नहीं है। और जिस ढंग से प्रोजेक्ट को अरेंज किया है, कंपोज किया है, म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है, और राजेश जी ने कंपोज किया है, बहुत ही खूबसूरत किया है। और हम सब की चहीती आवाज़, जिसकी आवाज़ सुनते के साथ ही एक दिल शांत हो जाता है, और एक बोलते हैं ना कि ज़मीन और आसमान सब रुक जाते हैं। देखिए, गज़ल एक ऐसी परंपरा है कि कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि शायद ये सेमी क्लासिकल या गज़ल या ठुमरी कहीं ना कहीं बिछड़ जाएगी, बट भगवान हर युग में किसी ना किसी को भेजता है। इस युग में प्रतिभा सिंह बघेल को भेजा है, थैंक यू, और थैंक यू। हम सब को बड़ा गर्व है प्रतिभा पे कि प्रतिभा को कोई भी गाना दे दो, कोई भी कॉम्पोजिशन दे दो, वो उसको उस कदर अपना लेती है कि लगता है कि वो उसी का है सब कुछ गाना, और उसी का कॉम्पोजिशन है, उसी की अदायगी जो जिस ढंग से उसको बयां करती है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सूफी स्कोर के लिए कि वो हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, अच्छे म्यूज़िक के लिए खड़े रहते हैं। अजय ठाकर जी एंड द एंटायर टीम ऑफ सूफी स्कोर, और हमारी प्रतिभा सिंह बघेल, और हमारा पारस नाथ जी, अजय जी, और राहुल जी, सॉरी राजेश जी। थैंक यू सो मच प्रतिभा, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस। के घर जाके नहीं बोलते थे, उन चीज़ों को इन्होंने सिर्फ आंखों से बताया। यू विल सी दैट, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सर। फोटोज ले लीजिए प्लीज, यहाँ पर आए। पारस भैया, पारस भैया, क्योंकि प्रोफेशनल, आइए, अरे आइए ना भैया, आओ।
Ma'am, firstly, you are looking very beautiful. Thank and you. in the poster also, you are looking very beautiful. Tell us something about this wonderful song. Thank you. That's really sweet of you. Today is a very, very special day for all of us. As you can see, this beautiful poster, it is for our latest song, Love's Bhige. And I just think when I first heard the song, I absolutely knew that I have to be a part of it. बहुत ही खूबसूरत गाना है and it's like poetry जिस तरह से लिखा हुआ है और I think आवाज़ आप सुनेंगे तो just like me you'll want to listen to it again and again and again and हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं पराशर उन्होंने इतनी खूबसूरती से पूरे गाने को शूट किया है उनके दिमाग में जो स्टोरी था उसे जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया है पौंडीचेरी में इट वाज अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस एंड मेरे लिए आई थिंक इट्स a very very special song for I think as an actor for my career yeah And what I came to know about the fights I'm taking, it's a love song. It's between two couples. Tell us something about what we are going to see inside. Well, I guess I have to do the big reveal now. Yeah. Yes, it is. It is a love song. It's. I think it is more so a song about separation. There's everything in this one beautiful song. There's love. There is separation. There's unrequited love. There's a lot of silence. There's a lot of exchange through silences. Yes. That's what our song is And about. what about the look? As we can see in the poster, you are looking very good. As I told you earlier also. थैंक यू सो मच ये जो गाना है जो वीडियो है एक्चुअली ये अमृता और साहिर जी की स्टोरी पर बेस्ड है उनसे हमने इंस्पिरेशन ली है एंड आई थिंक व्हाट यू विल सी इन द वीडियो इज़ उनकी लाइफ की आई थिंक जो खूबसूरत मोमेंट्स है जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा था और कभी देखा नहीं तो वो मोमेंट्स है इस गाने में एंड जो पोस्टर में आप देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा एक्चुअली जो सॉन्ग में आप देखेंगे उसमें जो लुक्स है वो बहुत अमृता जी से इंस्पायर्ड है हम वी कैन नॉट डू जस्टिस टू देम एब्सोल्युटली नेवर बट हमने कोशिश की है Thank you so much, ma'am. साथ ही सोमनाथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी वाओ भाई एक बार जोरदार तालियां प्लीज जो बिना कुछ कहे भी हर फ्रेम में हमें इतना इमोशनल कर देते हैं या क्या इंटेंसिटी थी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि साहिर साहब की ऐसी कौन सा इमोशन था जिसे आप जब इमोट कर रहे थे तो सबसे चैलेंजिंग लगा उनका शायद कोई स्टाइल जो आप कहना चाहे वो सभी को नमस्ते मैं शायद वो इंसान हूँ जो बहुत लेट इस प्रोजेक्ट में जुड़ा आई वॉज इन IIT रोड केला लेक्चर पे था तो मेरे किसी NST सीनियर ने रिकमेंड किया सर को 2 दिन पहले एंड उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजने के लिए कहा किसी स्टूडेंट से फ़ोटो खींच के वो भेजे उन्होंने और फिर 2 दिन बाद मैं पौंडीचेरी में था रात को 10 बजे पहुंचा देन मुझे पता चला 6 बजे शूट है कि साहिर लुधियानवी का किरदार करना है और प्राची जी है उसमें तो ये पता चला फिर रात को 2-3 घंटे मिले मैंने रीड किया उनके बारे में थोड़ा बहुत NSD के टाइम पे मुझे मैंने पढ़ा था जितना भी क्या होता है ना वो बहुत बड़े पैशनेट थे इंसान क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत लिखते रहता हूँ अब वो आर्ट फील्ड से जैसे मैं एक्टर हूँ तो वही राइटर है तो आर्ट के फील्ड से हम जुड़े हुए हैं तो मैंने उनकी फ़ोटोज़ देखी तो उनकी आंखों में एक इनोसेंस है बहुत और बहुत सॉफ्ट है कहीं ना कहीं अपनी बातें बोल नहीं पाते मैं बहुत कनेक्ट कर पाया उनसे बहुत क्या बोलूँ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाया उनसे और ये मैं पहले तो सर लगता होगा ये प्रोसेस तो बाद में मुझे पता चला कि बहुत सारे सीन्स जुड़े क्योंकि मैं कहीं पे उनके जैसे खड़ा था आई डोंट नो मैंने बस वो उनको
gave us the big token, and we were just like, "Isko, how do we do justice to this?" Let's start. Sir, hello. आ गया कितने थोड़ा एक्सेप्शन खोलो, जेब्रा लगा के एक्सेप्शन खोलो। Okay. अभी एक जेब्रा खोलो, जेब्रा अभी जेब्रा खोलो, एक्सेप्शन खोलो। Pratibha ma'am, please come. Just one question. Maybe just start. We will have a session post this. Yeah. Come close. So, madam. Guys, look here. Look here. Right, look, right. Please, please. Please. So, madam, you're just one. Thank you, guys. बराबर अभी का क्या? And Hassan bhai, आप हैं यहाँ पे? So Hassan bhai is the one who's responsible for the beautiful color grade here. So I think he helped me. He helped, and Ankita, please, Ankita, Suman, please, Kavita. I think Tarika. So these youngsters were responsible for actually creating the look, creating this beautiful timeless look of the. And Ankita, I don't see Ankita here. And yeah, kudos to kudos Kavita. I don't see Kavita. Please. So these girls, they were actually responsible for creating this beautiful look. This almost, I think each frame, I'm in love with these frames. I know I should be saying that, but I think I'm in love with my own work. And thanks to one name yes, that is being forgotten. of course. We miss you, Ajay Thakur ji, who is the head of Sufi Score. We miss you terribly today. Purvesh Thakur and Ajay Thakur ji, wish you were here. It would have been so wonderful to have you here. Sitting across the country in UK and managing everything, it's outstanding, out of this world. One last word. Thanks to Mr. Ram Prasad ji there at the projection. In the last two nights at 3 o'clock in the morning, he's been up with me. We've been testing this thing, and kudos to PVR for helping us do this. Thank you so much. It's a great evening. Thank you very much for actually making it happen. Thank you very much. Sir, in last also, I would like to thank Sanjay ji for being a part of this album and making this part musically so soulful and beautiful. Big round of applause. For Sanjay ji, please. Thank you so much, everybody. Thank you. आखिरी में मैं सिर्फ साहिर के ही शेर से ये सारी बात ख़त्म करना चाहूँगा। कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में। साहिर का ही एक शेर है जो सारी चीज़ को सम अप करता है कि जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो सांस पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। इतनी मेहनत लगी है उसके लिए, उस मेहनत के लिए एक बार तालियां प्लीज। And thank you so much everyone for coming and giving blessings
Thank you so much. Thank you everybody. I love you my friends. Everybody, Prithvi, Jaisim, Meenal, Kalpana, launch. Thank you for taking out time and being here to support and to cheer us always. Thank you and love you. देखिए जो हम बस आखिर में जो सारे लोग आए और ये हमारा उद्देश्य क्या था इसके लिए कि सुर मेरा साज तक पहुंच जाए, लफ्ज आवाज तक पहुंच जाए, एक नगमा जो बस उसी का है मेरे हमराज तक पहुंच जाए, मेरे हमराज तक। Anybody, any questions from Prachi ji or Somu ji or Parashar ji or anybody? I think all the questions तो काफी सारे कर लिए। Any supplementary questions? Okay. I am connected with Guru Dutt's family. Wow. I want to compliment you. My visuals देख रहा था. I was taken back into Kaagaz Ke Phool, Pyasa. I was very close to V.K. Murthy Saab. And I have done his interviews. Devi Dutt, who's still survive, I mean the living member, I'm very close to him. I'll show you my photographs. Who made Masoom. So I want to compliment you कि आपने वाकई गुरु दत्त का इरा, V.K. मूर्ति साहब का इरा लाया. And I thank you for arranging this projection on the big screen. जो इसमें वो महसूस नहीं होता, एहसास नहीं होता. Thank you so much. Yeah, I was. He had, shared with me, and when I went to Paris, the students got an interpreter and discussed with me about Murthy Saab's camera work, because वहाँ पर it is there in their syllabus. So I want you to share something about Guru Dutt's camera, cinematography, what it means to you. Like you have given a beautiful tribute to Murthy Saab and Guru Dutt. Exactly this thing, Paras, if you remember, few days back I told him, you are reminding me of Murthy Saab and Guru Dutt. This is exactly Pyasa and all those things. हाँ, because Sahir Saab has written. Yes. And Murthy जी का कैमरा मैंने इनको बोला ही था. If I may just. यहाँ पे एक मैंने देखा है जब भी जो भी संगीत में है तो उनकी गुरु के बारे में जब होता है तो ऐसे कान पकड़ते हैं शायद. तो V.K. मूर्ति के साहब के बारे में होगा तो हम भी ऐसे ही, हम जब फिल्म इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं तो हम पहला शायद सिनेमेटोग्राफी में अगर इंडियन सिनेमेटोग्राफी की बात होती है तो सुब्रत मित्र साहब है और उसके बाद V.K. मूर्ति साहब जो उनके जो ब्लैक एंड वाइट सिनेमेटोग्राफी है हमने शायद वो उसी से शुरू की है. तो कहीं ना कहीं वो है हमारे इसमें और एक अपॉर्चुनिटी जब मिलती है कि कुछ ना कुछ कहीं वहाँ छोड़ने की कोशिश ही होगी. हम तो उनके तरफ तो जा ही नहीं सकते लेकिन वो कोशिश हमेशा जारी रहती है. कहीं का एक आपका आइडियल रहता है. तो V.K. मूर्ति साहब और उनके वर्क इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली जो उन्होंने यूज़ किया था बेल्जियन क्लासेस जो शाफ्ट ऑफ लाइट था वो जो हमारे स्टूडियो में किया गया था FTI में. तो वो हम कहीं ना कहीं वो लिव किया था हमने वो एक्सपीरियंस किया. वो बेल्जियन क्लासेस अभी भी है FTI में कहीं ना कहीं. तो V.K. मूर्ति साहब ने वो तो to even breathe in that space was a privilege for us. So I think kind of that film student in me today is very happy that if this compliment I think is even beyond what I would have dreamt of. So yes, that I think that I go back to my first year at FTI where I saw V.K. Murthy Saab's work, Guru Dutt Saab's work, and the fact that प्यासा की जो गाने हैं अगर आपने इनको देखा होगा एक ऐसे आके ये क्या जो प्यासा की जो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो मैं जब बचपन में था तो वो जो क्राइस्ट लाइक जो इमेजरी है वो जो जीसस क्राइस्ट की इमेजरी है जो हमने पढ़ी भी है वो रिक्रिएट करने की कहीं ना कहीं हमेशा आस होती है कि ये अगर काश कहीं मिल जाए तो हम अलग अलग तरीके का करते हैं. अभी इस पे सबसे क्लोजेस्ट गुरु दत्त साहब से फिर V.K. मूर्ति साहब साहिर साहब के थ्रू अगर पहुंच सका मैं तो थैंक यू वेरी मच. आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर आपसे वो शेयर करूँगा. मूर्ति साहब टोल्ड मी वो जो साहिर साहब की लाइन है जो कलियां मांगी तो कांटों का हार. हमने तो जब कलियां मांगी क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड. यस ना वो स्टैंडिंग लाइक क्राइस्ट विद द बैक लाइट. Absolutely. So yeah, this has been I think somewhere. Thank you so much for pointing that out and finding that. Thank you very much for that. It's a huge compliment for us. Thank you. अजय सर मैं पूछना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा वो कार में आ रहे तो वहाँ कोई मेरा ऐसा दिल था कि स्टूडियो में कहीं खड़े हैं साहिर और कोई प्रोड्यूसर उससे बात कर रहा है. वो एंगल भी अगर आप थोड़ा दिखाते
अच्छा, पार्ट 2 आने वाले फिल्म में हाँ बोलिए देखिए ये गज़लें हैं और गज़लें म्यूजिक वीडियो की शक्ल में आई हैं। तो जो लिमिटेड मेटाफर्स हमारे पास थे, हमको संकेतों में बात कहनी होती है, बहुत ही एक्सप्लिसिटली हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं दिखा पाते हैं। जो बात कभी नहीं करे हुए समय साहिर बहुत कम बातें करते थे। लेकिन अमृता जी से कभी तो बात कर रहे बात करते हैं, लेकिन उन बातों को किसी जगह में डॉक्यूमेंटेड तो नहीं किया गया है। अच्छा, तो अमृता जी ने इतना ही लिखा है कि साहिर जब आते थे तो घंटों वो बैठा करते थे, सिगरेट पीते थे और चले जाते थे और कुछ भी नहीं कहते। कभी कभी कुछ कहते थे, जैसे एक बार साहिर ने कहा एक राजकुमारी की कहानी सुनाई, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते। वेरी पुअर टेस्ट। अपने साहिर को एक कॉम्प्लेक्स था कि ही इज़ नॉट गुड लुकिंग, हमेशा सोचते, तो वो सब चीज़ें हम लेकिन इसमें तो आपने गुड लुकिंग लड़के को लिया, इज वेरी हैंडसम और बहुत अच्छा काम नहीं, किया। बट साहिर हैड अ कॉम्प्लेक्स। आई फाइंड हिम वेरी गुड लुकिंग, हिज वर्ड्स आर सो ब्यूटीफुल दैट ही इज लाइक अ डेमीगॉड टू मी। तो वो तो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ही हैड काइंड ऑफ दिस व्हाट आई कॉल द एडवर्ड सीजर हैंड्स कॉम्प्लेक्स। किसी को भी छू देंगे तो उसको नुकसान हो जाएगा। दैट इज व्हाई इन स्पाइट ऑफ लविंग अमृता इमेंसली he could not finalize that, he could not accept it, क्योंकि उनको लगता था इसको नुकसान ना हो जाए। तब उन्होंने जिंदगी की पहली नज़र मरघट की ज़मीन में वही लिखी थी, कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गई, जो देखती मुझे वो निगाहें। सर आपसे अलग से मिलना पड़ेगा, शाहिर के आप तो खजाने हो लगते हैं। अच्छा प्रतिभा जी, योर वॉइस इज ऑल्सो वेरी हस्की एंड वेरी नाइस एंड यू लुक ब्यूटीफुल ऑल्सो। आप भी हीरोइन बन सकते हैं नेक्स्ट। नहीं, मैं इतनी खूबसूरत हीरोइन यहाँ पर हैं और इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं वो। आई थिंक आई वुड लाइक टू स्टिक टू दैट what I think that I can do better. नहीं, you have done तो very मैं नहीं, मैं मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, गाने में मेरा दिल बहुत ज़्यादा लगता है। तो आई थिंक आई कंटिन्यू टू डू दैट एंड थोड़ा ऐसे प्राची जी के दोस्त जैसा रोल अगर मैं कभी करने को मिले तो आई डोंट माइंड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट आई वुड लाइक टू बी नोन एज अ सिंगर फर्स्ट ऑलवेज। श्योर श्योर। प्राची जी, आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, वेरी नाइस। साइलेंटली यू हैव एक्सप्रेस दोस फीलिंग्स एंड हाउ यू, मतलब थोड़ा सा बताइए हाउ यू वेंट व्हेन यू नरेटेड दिस। अमृता जी का आपको ये करना है, हाउ यू डिड, हाउ यू वर्क फॉर इट? एक्चुअली सच बताऊं तो आई थिंक कि एक जनरेशन है जो ज़्यादा फेमिलियर है विद अमृता प्रीतम एंड साहिर लुधियानवी जी। मुझ जैसे है कई इस जनरेशन के जिन्होंने शायद वो पोइट्रीज पढ़ी नहीं है, उन्हें शायद उस लव स्टोरी के बारे में उतना पता नहीं है। बस इतना पता है कि ये कुछ बहुत ही आइकॉनिक था। मुझे पराशर ने डिटेल्स में जितना उन्हें पता है, उन्होंने जितनी रिसर्च की है, ये सारी चीज़ें बताई, अजय जी ने बताया। आई थिंक मैंने जब सुना तो मैं आपकी तरह आई वाज ट्रांसफिक्स्ड, मैं बस सुनते गई बिकॉज ऑल्सो ये जिस तरह से अभी इतनी खूबसूरती से शायरी बता रहे थे, आई डेंट वॉन्ट दैट टू एंड एंड आई जस्ट केप्ट लिसनिंग टू दैट। बट कुछ रियल लाइफ जो इंसिडेंट्स है वो सुनने के बाद आई थिंक मैंने उस पर एक अपना ग्रिप रखा, क्योंकि लाइव रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं था हमारे पास, विजुअल्स भी नहीं थे, बस बेयरली कुछ फोटोज़ हैं। तो इतना डिटेल में हम नहीं जा पाए, बट जो भी पता चला उससे आई थिंक बस ग्रिप रखी कुछ चीज़ों में। जैसे वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर थी, वो जो फील करती थी शायद वो कहना चाहती है बट उससे पहले ये निकल जाते थे। इस तरह की चीज़ें बस यही दिमाग में रखकर ये इमेजिन किया कि उस दौर में कैसा होता होगा, क्योंकि हमने फिल्में देखी हैं और इनका जो इतना खूबसूरत शूटिंग स्टाइल है। आई थिंक सेट पर हम जाते थे तो हमें लगता था कि हम कुछ पीरियड टाइम में वी हैव गॉन बैक इनटू दैट एरा। सोम जी, यू आल्सो समथिंग, यू लुकिंग वेरी नाइस। आप जो साइलेंटली एक्टिंग किए बहुत अच्छा किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुंदर वाली बात मुझे लगा, जैसे लुधियानवी साहब के अगर किसी भी इंसान में ना सुंदरता ढूंढनी, क्योंकि सब अपने आप में सुंदर ही है, आईने के सामने हम सभी अपने बाल सेट करते हैं, बाकी धूप में घूमते तो काले पड़ जाएंगे। तो किसी भी इंसान की खूबसूरती उसकी आंखों में होती है, तो साहिर साहब की अगर आंखों में देखेंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनोसेंस दिखाई देता है, कहीं बहुत डीप है वो, इसलिए वो इतने कुछ लिख पाए। वो सारी चीज़ें, वही डीपनेस और वही कहीं इंटेंसिटी उनके अंदर जो है, इनोसेंस है, वो कनेक्ट करता है। सो वही चीज़ें मुझे भी कनेक्ट कर गया और आई थिंक
मतलब वो बहुत खूबसूरत एक इंसान रहे, और उनकी जो राइटिंग है वो ना मुझे हमेशा ये फील हुआ धीरे धीरे ज़िंदगी में चलते हुए कि वो दिल से बड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे ये दिल से सारे लोगों ने सब ने ये प्रोजेक्ट में काम किया तभी ये कुछ निकल के आया, तो वो दिल की बात होती है। बाकी और क्या, आपका शुक्रिया, आपने मुझे कहा हैंडसम, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच लेडीज जेंटलमैन। वक्त की पाबंदी है इसलिए हमें आज का ये जो प्रोग्राम है यही समाप्त करना पड़ेगा, बट थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस स्पेशल इवनिंग। बहुत बहुत बधाई टू दिस एंटायर टीम। थैंक यू सो मच। मुझे साथ में एक हाँ सॉरी जल्दी सर क्विकली यार सर इसके बाद हाँ कौशल हो जाऊँगा हाँ एक मिनट थैंक यू अभी आइए hold on sir one more hold on yeah sir सामने just wait yeah अरे सेंटर लुक हाँ सर आप फ्रेम में आ रही है। एक मिनट हो गया थैंक यू ये सेंटर लुक सर आई वांट टू टेक अ पिक्चर श्योर साथ सबके साथ ओके आई विल सेंड दिस टू गुरुदत्त सर। अरे बाप रे या थैंक यू वेरी मच। एक मैम सोलो पिक्चर प्लीज मुझे एक इनके साथ या श्योर होल्ड ऑन प्राची मैम बोथ ऑफ यू प्रतिभा मैम सामने थैंक यू वेरी मच सोम सर यू एंड प्राची या आ जाओ थैंक यू वन प्राची मैम सोलो पिक्चर अभी नहीं हुआ। प्राची मैम सोलो पिक्चर या सोम सर एक मिनट जस्ट एक पिक्चर सोम सर प्राची मैम बोथ ऑफ यू टुगेदर। अरे सर आप क्या कर रहे हो सर yes center sir look center look thank you Som sir and Prachi ma'am one picture and then solo picture please yeah center yeah oh yeah yes center look yeah thank you एक solos please yeah Prachi ma'am sir एक solo can I help you yeah please Paras sir yeah sir everyone both of you So you also join them, no? Please, one picture. Yeah. एक साथ brilliant solo so sir thank you very much okay so thank you विजुअल्स कर लेते हैं और एक थोड़ी सी चलो टर्न हो जाओ जैसे वैसे टर्न हो जाओ। विजय भाई हाँ भाई क्या कर रहे हो? कूदती नहीं यार। एक लास्ट कर लेते प्राची जी यहाँ पे मैम आपके राइट में यहाँ पे मैम यहाँ पे हाँ वेट में वेट नहीं सुन मैम ऑन योर राइट हाँ सही है मैम इधर मैम वेट मैम
थैंक यू। ले 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 राजू एक का टाइम रुके। हाँ 5 मिनट 5 मिनट 2 मिनट दे दीजिए क्यों रुके क्या 2 मिनट हुआ खाली 2 मिनट खाली। हाँ राजू मैम अगला टाइम